जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुस्तफ़ा भाई की अपनी एक जमात है पाक सरज़मीन पार्टी, और उन्होंने ख़ुद ही यहाँ बता दिया कि कोई ऐसी मुलाकात इनकी किसी MQM वाले से नहीं हुई। ये जब मेरे पास आए और मैं आज इनके पास आया हूँ तो एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर है कि हमने सब ने मिलजुल कर आइंदा आने वाले दिनों में इस शहर कराची के लिए, देखें एक लफ्ज़ मैं कह देता हूँ कि मैं जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के धड़ों के इंज़माम का मिशन। गवर्नर सिंध का इमरान पिसोरी की पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पाकिस्तान हाउस आमद। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बना दिया गया। PSP अवामी मसाइल पर आवाज़ उठा रही है, हमें आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना है। कराची में कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद मसीहा बनना पड़ेगा। गवर्नर की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कोई एक गिरोह अकेले मसाइल को हल नहीं कर सकता। लोग अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। ऐसे हालात, ऐसे मौके जब कौमों पर आते हैं तो वो कोई एक पार्टी, कोई एक हुकूमत, कोई एक ग्रोह वो इन मसाइल को अकेले हल नहीं कर सकता। लोग आज जिस मसाइल में हैं वो अच्छा सुनना चाहते हैं, वो अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। आज जो अमन का गहवारा है इसमें हमारा हिस्सा है, हम इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। बढ़ती महंगाई नामंजूर। PTI का आज से मुल्क गिर एहतजाज तहरीक शुरू करने का ऐलान। फवाद चौधरी का कहना है, महंगाई आसमान पर, लोगों को बिजली गैस नहीं मिल रही, मईशत की तबाही पर आज शहर शहर एहतजाज होगा। PTI की मुकामी क़यादत एहतजाज में शरीक होगी। PTI रहनुमा का कौमी असम्बली से इस्तीफ़े मंजूर ना होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अकेले अकेले नहीं जाएंगे, सब इकट्ठे जाएंगे। पंजाब में MPS को ख़रीदा जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी में जरदारी साहब नोटों की बोरियां लेकर पहुंच जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से भी कहते हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। गरीब कहाँ जाए, महंगाई का सुनामी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया को बहा कर ले गया। हुकूमत का महंगाई के सताए आवाम को नए साल की आमद पर नया तोहफ़ा। आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपये महंगे कर दिया गया। घी 75 और चीनी के 19 रुपये फ़ी किलो दाम बढ़ा दिए गए। कीमतों में इजाफे का इतलाक़ 1 जनवरी 2023 से होगा। आम मार्केट में दालें, सब्ज़ी, फल समेत सब कुछ महंगा। चिकन की कीमत 450 तक जा पहुंची। अंडे 275 से 300 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त होने लगे। तन ढांपना भी मुश्किल। लंडे में इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर भी भारी टैक्स आयद। हुकूमत ने आलमी मार्केट में 25 रुपये किलो मिलने वाले कपड़ों पर $1 टैक्स लगा दिया। दहशत गर्दी की लहर से निपटने के लिए कौमी सलामती कमेटी का आज अहम इजलास तलब। वज़ीर-ए-आज़म को इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफ किया जाएगा। बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। दहशत गर्दी की हालिया लहर और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। दहशत गर्दी के नासूर को कैसे ख़त्म किया जाए, बड़ी मुलाकात में बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म और सिपह सलार का दहशत गर्दी से निपटने का आज़म। शहबाज शरीफ का मुल्क के दिफा के लिए जानें कुर्बान करने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत। अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए यह है कि इस्तीफ़ा मंजूर करना। ये इस्तीफा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है। 6, 7, 8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। जिन लोगों के मैंने इस्तीफे मंजूर किए थे, या तो उन्होंने टेलीविजन पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे। किसी ने ये नहीं कहा कि उन पैसे कि मैं इस्तीफा देना आया हूँ और मेरा इस्तीफा आप मंजूर कर लें। स्पीकर की इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए PTI को ऐवान में वापस आने की दावत। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, एक एक करके आए।
इकट्ठे इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। इकट्ठे आकर सब के इस्तीफ़ों की बात करना दबाव समझता हूँ। पार्लिमान बातचीत की जगह है, PTI वाले वहाँ अपना मुद्दा बयान करें। इस्तीफ़ा मंजूर करना अहम मामला है, आम सी बात नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI ने इस्तीफ़े देने हैं तो शौक से दें, ये संजीदा हैं तो KP असम्बली तोड़ें। KP के वज़ीर आला भी इमरान खान की बात नहीं मान रहे। इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब ने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ चार्जशीट दी है। इमरान खान हर रोज़ झूठ बोलते हैं, टेक्नोक्रेट हुकूमत आने का बयान भी यू टर्न निकलेगा। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का रवैया जानिबदाराना, इस्तीफ़े रोकना गैर कानूनी करार। PTI रहनुमा असद कैसर का राजा परवेज़ अशरफ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहते हैं इस्तीफ़े इलेक्शन के लिए दे रहे हैं, किसी तफरीह के लिए नहीं। जावेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि ऐवान में ऐलान करने वालों के इस्तीफ़े मंजूर होंगे। कासिम सूरी बोले, सब MNAs ने ऐलानिया कहा हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, अब हम गए तो कहते हैं हाथ से लिख कर इस्तीफ़ा देना था। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इमरान खान को अदालती महाज पर बड़ा धचका। शहबाज शरीफ की हत्या इज़्ज़त के दावे में हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ इमरान खान की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अदालत उज़्मा ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की अपील खारिज कर दी। जस्टिस आयशा ए मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है। मुल्क को दिवालिया देखने वालों के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल और मईशत पर सियासत करने से परहेज़ करना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं 4 साल मुल्क में कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान के हालात गंभीर हैं, महंगाई को कम करने के इक़दाम जारी हैं। आयशा गौस पाशा का कहना है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं है। सऊदी अरब और चीन से $3 अरब के हसूल के लिए बात जारी है। हमें कभी उम्मीद है, इसी के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह लुकिंग गोइंग फॉरवर्ड वी विल द सिचुएशन विल बी बेटर। और हम कोई डिफ़ॉल्ट का कोई प्रोग्राम, कोई इरादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। दिसंबर जाते जाते भीग गया, मुल्क भर में नॉन स्टॉप रिमझिम। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल छलक पड़े। आसमान से गिरती बूंदों ने हर शय निखार दी। कुदरत के नज़ारे और भी हसीन हो गए। बूंदे बरसने पर स्मोग और खुश्क सर्दी का खात्मा। बालाई इलाके फुल ठंडे, हर चीज़ बर्फ़ से ढक गई। मरी में ज़मीन पर सफ़ेद चादर बिछ गई। सयाहों के चेहरे खिल उठे। सवात, खालाम, खागान, बाबुरसा टॉप पर आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। पुरफ़ज़ा मकामात पर जाने वाले मुतअद्दिद सयाह बर्फीले रास्तों में फंस गए। मुजफ्फराबाद पीर चनासी में बर्फबारी में फंसने वाली 30 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुकामी अफराद और रेस्क्यू के एहलकारों ने सयाहों को बर्फ से निकाला। हुकाम ने मुसाफिरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर समेत ज़िले इंतज़ामिया के इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे। दिसंबर का महीना, हल्की हल्की बारिश, मारगिला की पहाड़ियों से आती सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। इस्लामाबाद के ठंडे मौसम में शहरी फूड पॉइंट्स का रुख करने लगे। लाहौर में भी ख्वाबों के दौर चलने लगे। शहरियों ने फैमिली के हमरा रेस्टोरेंट्स पर डेरे डाल दिए।
एक अजाब ख़त्म न हुआ, दूसरा सर पर आन पहुँचा। सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, नौशकी में ट्रक सैलाबी रैली में फंस गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से सैलाब मुतासरीन परेशान, तन ढांपने को कपड़े, पेट भरने को रोटी और सर छुपाने को छत नहीं। हुकूमत के दावे हकीकत का रूप ना धार सके। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में 5 माह बाद भी सैलाब ज़दगान के घरों की तामीर में पेशरफ्त ना हो सकी। बच्चों की मौजें। पंजाब के स्कूल्स में सर्दियों की छुट्टियों को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स 9 जनवरी को खुलेंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का कहना है छुट्टियों में तोसी का फैसला स्मोक के पेश नज़र हाई कोर्ट की हिदायत पर किया गया। स्मोक के पेश नज़र स्कूल्स में मास्क पहनने की पाबंदी बरकरार रहेगी। क्या आप चाहते हैं कोई भी बाहर से आए बंदा मार कर चला जाए? क्या आप मुलजिम को अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? गैर मुल्की शहरी होना रिकॉर्ड पर आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले भी वाज़े कर चुके हैं कि इस केस में पाकिस्तान का कानून लागू होगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स। मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की गैर मुल्की शहरियत की दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर लाने की दरख्वास्त मुस्तरद। भारत में एक और अदाकारा कत्ल। बंगाली अदाकारा रिया कुमारी को दौरान डकैती गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। रिया कुमारी को फैमिली के हमरा लूटने की कोशिश में गोलियां लगीं। पुलिस ने शक की बुनियाद पर रिया कुमारी के शौहर प्रकाश कुमार को हिरासत में ले लिया। ब्राज़ील के लेजेंड फुटबॉलर पेले 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अजीम खिलाड़ी पेले कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। ब्राज़ीलियन खिलाड़ी चंद हफ्तों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। पेले वो वाहिद फुटबॉलर थे जो 3 बार ब्राज़ीलियन वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे।